प्लीज बाहर जाओ। दूर हटो। पंडित शादी भी कराता है और श्राद्ध भी कराता है। हाथ छोड़ो मेरा। एक बार बैठो प्लीज। ना तो उसकी भांजी है वो मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी वो। लो लूटो ना मेरी इज्जत, लूटो। मेरी बेटी मर गई, मेरा पति दो। इसको तोड़ो, अब जोड़ के दिखाओ, जोड़ के दिखाओ उसको। देखो अब रोने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तुम जैसे कहते हैं ना, ये कलयुग है, जैसे कोई करेगा वैसे ही भरेगा। तुमने पाप किया था इसलिए तुम्हारी लाइसेंस गई, तुम्हारी चेम्बर गई। रहो ऐस करो, ऐस करो, अब जाओ घूमो, अब जाओ। 2 लाख 2.5 लाख रुपए हाँ असुलते रह जाओ। पैसे के साथ साथ नियत भी सही होनी चाहिए। ये नहीं है कि केवल पैसे ले रहे हो। उसकी बीवी पे गंदी निगाहें रख रहे थे आप। मतलब लगा ले भाई, सेट कर लिया। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, चुपचाप रखो। एक मिनट। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है। मैं हूं कन्हैया सिंह, यह है सोनी भैया। इस भाई साहब को तो आप लोग जानते होंगे बढ़िया से, वकील हैं भाई साहब पेशे से। कहने में भी हमको शर्म आता है ऐसे ऐसे वकीलों पे। वकीलगिरी अरे लोग विश्वास करके कोई अपना मतलब जिंदगी और मौत का फैसला आपके हाथ में छोड़ता है कि आप लोग न्याय दिलवाओगे कोर्ट में, और आप लोग यार किसी को लूटने का प्रयास करोगे, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास करोगे, तो यार कहाँ तक सही है? कोई विश्वास करेगा, कोई ट्रस्ट करेगा आप लोग के ऊपर? नहीं करेगा। वो इसी में से एक है भाई साहब है, आज इनको पछतावा हो रही है, आके यहाँ रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू अपने गिरा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका लाइसेंस जाने वाला है और चेम्बर इनकी छीन चुकी है। सही हुआ। क्यों आप क्यों आए हैं यहाँ पे? भैया मेरे को बहुत दिक्कत हो गया। हाँ होगा ही मेरा दिक्कत। लाइसेंस है ना जब्त होने वाला है, बिल्कुल मैं बर्बाद हो जाऊंगा बिल्कुल। गलत करोगे तो गलत का नतीजा गलत ही होगा। दूसरे को बर्बाद कर, दूसरे को तुम बर्बाद करोगे तो तुम खुद बर्बाद होगे ना। मैं रोड पे आ जाऊंगा बिल्कुल, सच में। मेरे को खाने के भी लाले पड़ जाएंगे अगर मेरा लाइसेंस है ना कैंसिल हुआ ना। मेरे को बचा लो आप लोग प्लीज। आए हो क्यों यहाँ पे ये बताओ। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा कैंसिल हो कुछ भी हो। हम तो चाहते ही थे कि तुम्हारा कैंसिल हो जाए, क्योंकि तुम दूसरे का फायदा उठाओगे तो तुम्हारा भी तो कोई। सामने ना हाथ जोड़ के ना देखो प्रार्थना कर रहा हूँ। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता। क्यों आए हो ये बताओ। तो उसने भी जोड़ा था। जिस सुने थे उसका, उसको ऐसे बोल रहे थे, पाजामा पकड़ रहे थे कि तुमको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम कोऑपरेट करो हमारे साथ में। अरे छी, डूब के मर जाना चाहिए तुमको। यही मेरी गलती थी, उसकी सजा भोग रहा हूँ मैं आज। बस आप मेरे आने का हेल्प कर दो। आप है ना उसको, प्रिया को समझा दो कि किसी तरह बात किए हो उससे। क्या समझाऊं मैं? हम कुछ नहीं समझा सकते। नहीं प्लीज़, आप अगर कहोगे ना वो है ना मान जाएगी। उसको है ना अगर वो चाहेगी ना तो बार एसोसिएशन में जाकर सिर्फ उसको ये बोलना है कि जो भाई ये केस हमने क्या है मैं वापस ले रही हूँ। मतलब मैं क्यों बोलूंगा उसको? पैसा उससे ऐठे आप, मजा लिए आप उसको, मतलब जुबान से मजा लिए ना अपने। हैं? अब मैं उसको क्यों उसके ऊपर दबाव डालूं? मैं ना उसके सारे पैसे वापस कर दूंगा और उसके ना पति को भी छुड़वा दूंगा। मतलब मैं पूछता हूँ, आप कुछ भी कर लेना। नहीं अश्वानी भैया, ये क्या है? तोड़ना इसको, तोड़ना इसको पकड़ो, इसको तोड़ो। अब जोड़ के दिखाओ, जोड़ के दिखाओ उसको। टूटेगा वो। फिर जो चीज एक बार टूट जाता है ना, दोबारा नहीं टूटता है वो। आप कोशिश करो ना। हर धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता है लौट करके, कहीं ना कहीं अपना वो अपना निशाना बनाता ही है। उसी तरह मान लो एक बार उसकी अगर इज्जत चली जाती, तुम उसके बाहों में रख रहे थे, उसको तुम कह रहे थे कोऑपरेट करो, हमारे घर पे चलो, दोबारा उसकी इज्जत वापस आती। उसका पति अगर जेल से भी आता तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। किसको मुंह दिखाती हो, किसके सहारे जीती हो? तुम तो 4-6 महीना मजा मार के छोड़ देते उसको। ये मेरे से गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी भैया। मतलब क्लाइंट बेवकूफ़ होता है क्या? वो अपना धन संपत्ति सब, खेत बाड़ी गहना गुड़िया सब बेच करके अगर तो वकीलों पे विश्वास करके पैसा देता है, वकील उसका फायदा उठा लेते हैं। वो बेवकूफ़ होती है क्या? लड़की या चाहे लड़के, कोई भी क्लाइंट होता है। ऐसा नहीं है ना, कुछ लोग हैं इनके जैसे लोग जो कि अभी भी समाज को खराब कर रहे हैं, दूसरे को रोड पे ला रहे हैं। हाँ, जब अपने खुद की रोड पे आने लगी तो देखो कैसे हो रहे हैं। प्लीज भैया मेरे को बचा लो भैया। क्या आपके पैर पकड़ रहा हूँ मैं। पैर किसका? पैर नहीं पकड़ने से नहीं ना होता है, काफी पैर पकड़ा है उन्होंने,
तो आपके पैरों में गिड़गिड़ाया था वो सच लड़की कह रहा हूँ मैं बर्बाद हो वो जाऊंगा अपने पति के लिए तब भी आपने नहीं किया। मंगलसूत्र तक उसने बेच के दे दी तुम्हें पैसे, जब नहीं उसको लगा तब आके वहां से यहाँ पे आके रो रही थी, हमसे सब कुछ बताई। दिमाग नहीं है, काम पे काम करो ना। हर किसी की शादी होती है, बीबी के साथ आंसू मत गिराओ, नहीं तो फिर लगा दूंगा आराम से, ठीक है? ऐसे झूठ मूठ का आंसू मत गिराओ। बुलाया हूँ उसको, फोन करके बुलाया हूँ उसको। तुम्हारे जैसा कमीना मैं नहीं हूँ। बस प्लीज मेरे को एक बचा लो। बोल रहा हूँ ना, आराम से रहो, ड्रामा मत करो। माफ कर मैं बुलाया हूँ उसको, बोली 1-1.5 घंटे में आने के लिए। वो आएगी, उसको समझाना, अपने से समझाना, हम नहीं समझाएंगे। ठीक है, मैं मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो समझ। मैं उसके ना पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। जैसे हो तुम माफी मांगना, जैसे हो तुम समझाना, हम नहीं समझाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम बहुत इतना ना गिरा हुआ घटिया काम किए हो कि हमको समझाने का उसको मौका ही नहीं मिला। चलो माइक पकड़ो और उसको समझाना, उसको बढ़िया से, जितना समझ जाए। ना समझेगा तो हम आएंगे, उससे बात करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश ही कर सकते हैं, दबाव नहीं डालेंगे हम उसके ऊपर। A few moments later. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो भैया का, भैया ने मुझे फोन किया था। वो लोग नहीं है प्रिया यहाँ पर, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। मतलब क्या? हाँ वो नहीं है यहाँ पर, मैंने ही बुलाया था तुमको। तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें ऐसे कौन से काम पड़ गए जो मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? अरे प्रिया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम अपना केस वापस ले लो प्लीज प्लीज। कौन सा केस? जो तुमने केस किया है ना, अब मुझको ना बार एसोसिएशन है ना, मेरा लाइसेंस कैंसिल कर रही है। उसमें मैं क्या करूँ? फिर अगर तुम एक बार जाके उनको बोल दो याद है प्लीज। उस दिन मैं कैसे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी तुम्हारे सामने? मेरी बात तुमने सुनी थी? हाँ, मेरे से बोले थे कब, मेरे से रूम में चलो, मेरे घर तक चलो, खुश रखूंगा, हाँ सारे पैसे दूंगा, सारे ऐशो आराम दिखाऊंगा, मैं करवाऊंगा तुमसे, यही बोला था ना मेरे से? अरे मैं सच बता, कहाँ गई? तुम पे तो बहुत पैसा है ना, तुम तो ऐशो आराम करवा रही थी मेरे को। हाँ कहाँ गई? खत्म हो गया सारा पैसा मैं तुमको देती थी। मैं तुम्हारे ना पैर पकड़ रहा हूँ काजल, और प्रिया मैं पैर पकड़ रहा हूँ तुम्हारे, प्लीज वहाँ जाओ, दूर हटो। वहाँ जाओ प्लीज प्रिया, प्लीज। क्या दिखाना चाहते हो तुम मेरे को? हाँ, मैं इतना रोई, यहाँ बैठ के कितना रोई थी, तुम्हें पता है कितना रोई, गिड़गिड़ाई तुम्हारे सामने, और तुम मेरे उस मासूमियत का लाचार थी उस टाइम, तुमने मेरा फायदा उठाया। गंदी नजर थी तुम्हारी। मानता हूँ मेरी उस वक्त गंदी नजर थी, पता है उसके कारण मेरे को समाज में कितना जलील होना पड़ रहा है। और जो तुमने मेरे को क्या, उसका क्या? मेरी बेटी मर गई, मेरा पति 2 साल तक जेल के अंदर था, मुझे जो आज पता चला है, तुमने मेरी कभी फाइल ओपन ही नहीं करी है, वो आज मेरी पता चला है। मेरी गलती थी प्रिया। क्या ये कोई गलती होती है? ये तुमने लालच और तुम्हारी गंदी नजर की वजह से हुआ ये सब। चलो जो भी था मैं उसके लिए माफी क्या मांग जो रहा भी हूँ था? तुमसे। क्या जो भी था? अरे मेरी मैं भी पता तो माफी मांग रही थी ना। मेरी पता भांजी आई है, उसने मेरे को इतना सुनाया है, बोली मामा जी आपके कारण है ना हमें भी लोगों से सुनना पड़ रहा है, सब हमको बोलते हैं तुम्हारे मामा अपने शहर में पैर पे कैसा सुनना काम पड़ करते रहा है। हैं। अपनी इज्जत अपनी होती है और दूसरों की इज्जत क्या? हाँ मेरे को प्लीज प्रिया मान जाओ मेरी बात प्लीज। क्या? उस दिन तो मेरी इज्जत पे हाथ डाल लेते ना कि मैं ऐसे पसंद करता हूँ, ऐसे कर लेते ना। लो लो करो, क्या कर रही हो करोगे? तुम? लूटो ना मेरी इज्जत, लूटो प्लीज लूटो नहीं, लूटो लूटो, सामने खड़ी हूँ मैं। अरे तुम मेरी बेटी के समान हो प्रिया। उस दिन मैं बेटी के समान हो गई मैं। अरे मैं बहक गया था उस दिन, सबसे बड़ी गलती तुम्हें वैसे पता है यही मैं हुई है कितना प्रिया। रोई थी अपने पति के लिए, तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी थी उस दिन। मेरी बेटी तक मर गई, उसका भी केस नहीं हुआ, तब जाके अब मैंने नया वकील करा है जो मेरा अच्छे से केस लड़ रहा है। मेरी बेटी को इंसाफ मिल चुका है, मेरे पति को भी मिलने वाला है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा उस आदमी ने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, वो कह रहा केस जीत जाऊंगा, जो तुम्हारी खुशी हो वो मुझे दे देना। इस लालची इंसान से सही भैया ने मेरे को पीछे हटवा दिया। अगर मैं उनको नहीं बताती तो तुम मेरे साथ बात सुनो, मेरी बात तो सुनो प्रिया। एक बात बताऊं, वो वकील भी तुम्हारे ना पति को जल्दी निकलवा नहीं पाएगा, उसकी सारी केस की बारीकियां मुझको पता है वो कैसे निकलेगा, और मैं तुम्हें ना यकीन दिलाता हूँ 1 हफ्ते में तुम्हारे पति को बाहर निकलवा दूंगा। सच कह रहा हूँ, बस प्लीज तुम मेरी बात मान जाओ, तुम्हें ना अपना केस वापस। मुझे ना तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुननी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था, मुझे वो दिन आती भूली नहीं हो। ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से, हटो प्लीज रुक जाओ प्रिया, बात तो सुन। हाथ छोड़ो मेरा। एक बार बैठो प्लीज, अरे प्लीज, अरे पैर पकड़ो प्लीज, एक बार आ जाओ, एक बार बात सुनो। अरे
तुम्हें ना बात सुनो, मेरे को अपनी नौकरी का भी गम नहीं है, पैसों का भी गम नहीं है। मेरी जो समाज में इज्जत बर्बाद हो रही है ना, और सबसे ज्यादा पता है क्या दुख है, मेरी भांजी ने मेरे को धमकी दिया, मामा जी अगर आपने अपनी माफी नहीं मांगी ना उनसे तो मैं ना आत्महत्या कर लूंगी, उसे बचा लो प्लीज, बचा लो, तुम भी बचा सकती हो बस एक। मैं कैसे बचा लूं, मैं क्या कर दूंगी, तुम्हें ना बस कैसे बचा लूं? एक बार जाके बोल दो बार एसोसिएशन में कि इन्होंने जो करा वो गलत था इनके, लेकिन अभी हम माफ़ी मांग रहे हैं मेरे से, मैं अपना केस वापस लेना चाह रही हूँ। अगर तुम कह दोगे ना, सच कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। मेरी मरी हुई बेटी को वापस ला दोगे? मरी हुई बेटी को मैं कैसे वापस ला सकता? बेटी को, मरे हुए बेटी को वो नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता है। भैया आपको पता है ना इसने कितना गलत किया है मेरे साथ। मालूम है मुझे, वो गलत था इंसान, एक नंबर का नीच और गिरा हुआ घटिया काम किया था वो। लेकिन एक बार गलती का सुधारने का मौका ना हर किसी को दिया जाता है। अब तुम एक तो तुम्हारी बेटी मर गई, अगर उसको नहीं हम बकसते हैं ना, नहीं उसको माफ करते हैं ना, तो उसकी भांजी है वो मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी वो। ये चीज है ना, इसलिए मैं तुमको यहाँ बुलाया हूँ। देखो बहन, तुम बैठो, एक बार बैठो, दिमाग इस पे ना ठंडा से थोड़ा ठंडा करो, इस पे जोर डालो और समझने की कोशिश करो। बैठिए आप भी बैठो। उस दिन गलत थे, हम इनको भूत बना दिए थे कि नहीं, आपके सामने की बात है ना। हमने केस भी करा इनके ऊपर, FIR करा, कहीं ना कहीं उसी की वजह से आज इनके ऊपर ना पहाड़ टूट पड़ी है। इनकी बेटी, इनकी भांजी है वो मरने के लिए तैयार है इनके वजह से। तो हम किसी की जिंदगी बचाते हैं ना कि उसको मार देते हैं। पता है नफरत को प्यार में भी बदला जा सकता है, लेकिन क्या करोगे जब इनकी पूरी जब इन पे आई, इनके परिवार हमें भी बहुत पे आई, गुस्सा आया था, सब उनको किसी पे बुलाए थे, आया। हम नहीं उनको बुला रहे थे, लेकिन हमने इस दिल पे पत्थर रख कर इनको बुलाया और तुमको यहाँ पे बुलाया। हम जानते थे कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बहुत बड़ा गलत हुआ, लेकिन एक बार मौका दो। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पति को 2-4 दिन के अंदर छुड़ा लेंगे हम। एक मेरे बार पति को 2-4 दिन के अंदर छुड़ा लोगे तुम? मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं पैसे नहीं दूंगी मैं, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मैं तुम्हारे सारे पैसे भी वापस कर दूंगा। अब मेरे को एहसास हो गया अपनी गलती का, जो मैंने काम किया ना वो वाकई में। लेकिन तुम, हमें नहीं लगता कि तुम भरोसे के लायक हो। मुझे ही भरोसा नहीं इस आदमी के ऊपर, इसलिए जैसे पहला किया ना, मेरे से भी कहते था हाँ मैं तुम्हारा केस कर दूंगा। देखो, अभी कोर्ट ही जा रहा हूँ मैं। इतना जल्दी तो आपका लाइसेंस रद्द होगा नहीं, इतना जान लीजिए। देखो इतनी जल्दी इसकी लाइसेंस रद्द नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जब तक ये आपके पति को अगर छुड़ा नहीं देता, आप जब तक बाहर नहीं आ जाते, तब तक आपको भी माफ नहीं करना है और ना ही केस उठाना है। और आप लोग भैया कैसे कह रहे हैं कि मैं इसको माफ कर दूं? आपको पता है इसने मेरे साथ क्या क्या किया था? देखो गलती किससे नहीं होता है। मैं कितना रोई थी, इस बंदे ने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। मतलब तुझे हमारे बात पर ट्रस्ट नहीं है। मैं इस आदमी पर ट्रस्ट नहीं करती, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मैंने देखा है। ये अभी बोल रहा है, कल को फिर वही अरे काम नहीं, मैं करेगा। बिल्कुल- ये भरोसे लायक आदमी नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं करूँगा प्रिया, मैं सच कह रहा हूँ। मैं क्या सबूत है, क्या सबूत है कि हाँ तुम वही चीज करके दोगे मेरे को? अरे मैं और आप इनका सपोर्ट क्यों कर रहे हो? इनका सपोर्ट मत करो, ये अभी चाल कर रहे हैं, कोई न्यू चाल है ये। नहीं मेरी फंसा रहे हैं हमें, बस फिर वही कल को आपको ही ब्लेम करेंगे। प्रिया देखो, पंडित को जानती हो? पंडित को जानती हो ना? पंडित शादी भी कराता है और श्राद्ध भी कराता है, दोनों कराता है। तो सेम प्रोसेस हमारे साथ भी वही होता है, हम लोगों को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो इसलिए अगर हम बना सकते हैं किसी को तो बिगाड़ भी सकते हैं। हमारे वीडियो का ताकत देख लिए ना, एक हमारे वीडियो के चलते इनका लाइसेंस रद्द होने वाला है। इनकी वो क्या कहते हैं, जो चेम्बर मिलती है कोर्ट के अंदर, चेम्बर इनकी चली गई है। इनकी भांजी है वो आत्महत्या करने वाली है, जब जाके इनका सारा समाज मेरे को धुतकार रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरे को गालियाँ देते हैं। हमारे ऊपर भी ट्रस्ट रखो प्रिया। देखो हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं ना, देखो मार देना बहुत आसान होता है, किसी को ख़त्म कर देना ना, किसी का गर्दन दबा के चाकू से, तलवार से, गोली से, बंदूक से मारना बहुत आसान होता है, मर्डर। लेकिन तुम उसको पता बचाना है बहुत मुश्किल होता है। किसी ये जो डॉक्टर से इंसान है, अगर ये नहीं होगा, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कुछ और करेगा, लेकिन अगर एक बार अगर कोई सुधर रहा है, सुधरने का मौका देना चाहिए।
समझ रहे हो? नहीं तो और भी कई किसी के साथ गेम खेल, अगर हमें इसको लग रहा है। अगर इसको तुम्हारे हुस्न का वो क्या कहते हैं हवस होता ना, तो जैसे तुम दुपट्टा, हम सब देख रहे थे, जैसे तुमने दुपट्टा हटाया, ये अपना कुछ ना कुछ जलवा दिखाता वहाँ पे, लेकिन कितना तमीज से उठा के तुमको ढका। सच कह रहा हूँ प्रिया, मैं सच में मैं मौका दो। आगे से है ना सब किसी को मौका देना चाहिए। सब इज्जत करूँगा लड़कियों की। अगर नहीं देगा ना तो इसको घुमा के पिछवाड़े पे बजाना कस के, भाग जाए थोड़ी जाएगा हमारे पास आप प्रूफ है। हम लोग सब तुम्हारे हम तब मैं तक कह रहा हूँ कि आप मेरे को जितना मारना, जितना भी मारोगे ना, मैं कब मना नहीं करूँगा। मेरे को मार पुलिस में खाने दे वाले देना। काम करोगे तो मार का, बुढ़ापे में मार खाओगे तो हड्डियाँ टूटेगी तो जुटेगा भी नहीं बुढ़ापे का। मैं सच कह रहा हूँ बिल्कुल। मैं आपके कहने पर इस आदमी को माफ जरूर कर रही हूँ। मैं बोल दूंगी इस बंदे ने मेरे से माफी मांग ली, इसका जो लाइसेंस है वापस कर देखो दे। बोलने से नहीं होगा, इनके साथ में अब दोनों आदमी मेरठ जाओ, ठीक है? हाँ जी, अपना पहले तो तुम अपने पति को छुड़वाना, इनका जब इनका लाइसेंस का रद्द होने का जो डेट है ना, उससे 5 दिन पहले तुम अपने पति को छुड़ाना। अभी 15 दिन है इनका लाइसेंस रद्द होने में, ठीक है। उससे पहले अगर ये छुड़ा देते हैं तभी जाकर बोल रहा है ना 5 दिन में छुड़ा दूंगा, 5 दिन बोल रहे हो ना? मैं 4 दिन में छुड़वा पैसा मेरा दूंगा सारा चाहिए, मेरा सारा पैसा पैसा। दोगे। अरे मैं सारा पैसा तुम्हें मेरा कल ही दे घर दूंगा। मैंने बेचा था, वो घर भी मेरे को नया ला के दो, सब कुछ मेरा दोगे। बिल्कुल, जो मैंने तुमसे लिया मैं सारा वापस करूंगा। जितना लूटे हो ना इससे, वो सारे वापस कर देना। सारा वापस करूंगा और मैं तुम्हारे पति को ना 5 या 4 दिन में वापस ला दूंगा। फिर तो तुम मान जाओगे ना, फिर तो कह दोगे ना प्लीज। ठीक है, जाओ दोनों आदमी जाओ, साथ में जाओ। चलो। मेरा कोई भी अगर ज्यादा सा भी सातिरगिरी करता है ना, तो हमारे पास करना देखो मेरे आज पास। फिर वीडियो है, हम कैमरा लगाए हैं, दोनों वीडियो हमारे पास है, ठीक है ना? जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम फोन कर देना, हम इनकी खैर तबीयत बिगाड़ देंगे एकदम बिल्कुल। धन्यवाद भैया। अगर इनसे भी कोई गलती होती है, इनसे भी अगर कोई अगर चालाकी दिखाती है तो भी आप संपर्क कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हम सब के लिए हैं, गरीबों के लिए भी हैं, बड़े के लिए भी हैं, हम सब के लिए हैं, हम सबका हेल्प करते हैं। धन्यवाद, आप बहुत दोनों बहुत जाओ आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप ठीक लोग है, को। हाथ मत जोड़ो, नेचर अच्छा रखोगे ना, लोग पूजेगा, तुम्हारे पैर पकड़ के पूजेगा। नेचर अच्छा रखोगे तो पैसा कोई नहीं देखता है कि आपके इसमें देख रहे हैं? कितना पैसा आप है, कितना आपका पैसा बैंक है, बैलेंस आपके कितना है। पास वो कोई नहीं देखेगा। आपका नेचर भी साफ होना चाहिए पैसे के बैंक साथ आपका बैलेंस कोई नहीं साथ। तब देखेगा। इज्जत रहेगा आपका, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, जाओ।